हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आईटीआर्स फाइल करने का रिक्वायरमेंट है। कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं, क्या उनका लिमिट है, जिसके अगर उस लिमिट में फॉल करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर भरने का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर वन, जिसका नाम दिया गया है सहज। अ, तो अगर आप रेसिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं और आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 50 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपको आईटीआर वन भरने का रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन भर सकता है? तो कोई भी सैलरीड या पेंशनर है जो वो जिसका हाउस प्रॉपर्टी से एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आता है और अदर सोर्सेज से कोई अगर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, और एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी 5,000 रुपये तक की, तो उस केस में आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। इसके आगे इसमें कहा गया है कि कौन से ऐसी एंटिटीज है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये फाइल नहीं करेंगे। उसके लिए एक्सेप्शन दिए गए हैं कि जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो अगर इनमें से कोई इनकम है उसकी, तो वो इस केस में आईटीआर वन फाइल नहीं करेगा। जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं किसी कंपनी के जो कि इंडिया में लोकेटेड है, या कोई असेट्स जो कि कंपनी की इंडिया या आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो आप उस केस में इन ये डायरेक्टर जो है वो आईटीआर वन फाइल नहीं करेगा। दूसरा है आईटीआर टू, जिसका नाम है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है ये। और ये कौन फाइल कर सकता है? तो सबसे पहले तो एक नॉन रेसिडेंट, सॉरी, जो कि नॉन रेसिडेंट है इंडिया का। दूसरा रेसिडेंट तो है बट वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो कभी कभार ही आता जाता है इंडिया, उस केस में उसको आईटीआर टू फाइल करने का रिक्वायरमेंट है। और कोई भी एचयूएफ है, उस केस में उसको आईटीआर टू फाइल करने का रिक्वायरमेंट है। और उसका रिवेन्यू जो है वो वही अप टू 50 लैक्स है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। इस केस में भी कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आपकी इनकम जो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस है, पीजीबीपी से आपकी अगर इनकम है, मतलब आपने ऐसा कोई प्रॉफिट बिजनेस से कमाया है, तो उस केस में, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने अप टू 50 लाख रुपीज़ अर्न किए हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर टू नहीं भरना है। और बाकी जो जो ऊपर वाले पर्सन्स हैं, मैंने बताया नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, उस केस में वो आईटीआर टू फाइल करेंगे। इसके बाद है आईटीआर थ्री। तो आईटीआर थ्री अगेन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। तो इसके लिए क्वालिफाइड कौन है? ऐसे कोई पर्सन जो कि वन टू या फोर में क्वालिफाइड नहीं है भरने के लिए आईटीआर, तो वो आईटीआर थ्री फाइल करते हैं। अ, तो उसको अपने बिजनेस और ऑक्यूपेशंस की जो भी अर्निंग्स है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। या फिर कोई ऐसा सैलरीड पर्सन है जो अपना इंट्राडे स्टॉक एक्सचेंज से कोई फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, और उस केस में अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न करता है, तो उस केस में उसे आईटीआर थ्री फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है रियल इस्टेट, कैपिटल गेन या बिजनेस या ट्रेड से, या फिर किसी दूसरी अदर सोर्स की इनकम जनरेट करता है, तो उस केस में उसे आईटीआर थ्री फाइल करने का रिक्वायरमेंट होता है। आईटीआर फोर, जिसका नाम है सुगम, वो रेसिडेंट या एचयूएफ जो है वो फाइल करते हैं, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ एलएलपी, इनको रिक्वायरमेंट है। और रेजिडेंट की इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन से आती है, और बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम ये 44 AD या 44 ADA की इनकम है, जो कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। या फिर कोई ऐसा फ्रीलांसर है जो कि किसी नोटिफाइड ऑक्यूपेशंस में काम कर रहा है, तो उसे भी आईटीआर फोर भरने का रिक्वायरमेंट है। अगेन इसमें डायरेक्टर जो है कंपनी का, जो कि किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से आपने पैसे कमाए हैं, और उसका असेट्स आउटसाइड इंडिया है, मतलब उसने असेट्स जो है आउटसाइड इंडिया में क्रिएट कर रखा है, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो इंडिया के बाहर का है, तो इस केस में वो डायरेक्टर आईटीआर फोर फाइल नहीं करेगा। आईटीआर फाइव की बात करें तो आईटीआर फाइव का रिक्वायरमेंट फर्म को है, एलएलपी को है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो होते हैं, और लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी असेसी का, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ हैं, या फिर कोई सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है 1860 सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, या फिर किसी भी पर्सन का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसकी डिसीज्ड पर्सन की जो भी स्टेट है, और इन्वेस्टमेंट फंड है कोई भी, तो ये सब की जानकारी आप आईटीआर फाइव के अंदर देंगे। इसके बाद आईटीआर सिक्स का है। आईटीआर सिक्स एप्लीकेबल होता है कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को, या फिर किसी बॉडी कॉरपोरेट को।
अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट आपको उस केस में अगर आप कंपनी है या फिर इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आपको ITR 6 में आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल करनी होती है। नेक्स्ट आता है ITR 7। तो ITR 7 जो भी ट्रस्ट है, जो कि पार्सली या होली चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कोई कंपनीज है जिसको 139(4)(a) के अकॉर्डिंग रिटर्न भरना है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि बहुत सारे रिसर्च में एसोसिएशन या न्यूज़ एजेंसीज में काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, या फिर कोई NGO है, ट्रेड यूनियन, हॉस्पिटल्स, ये सब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो ITR 7 में डिस्क्लोज करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि ITR से रिलेटेड थी, जैसे कि ITR 1 से लेके ITR 7 किस एंटिटीज़ को रिक्वायर्ड है, और क्या इसकी लिमिट है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको ये फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट थी कुछ। अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ ही किसी और इन्फॉर्मेशन, या फिर ITR से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे नीचे नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो।